नमस्कार किसान साथियों, मैं अश्विनी कुशवाहा आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या उत्तर प्रदेश से कृषि जागरण के यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पछेती सरसों में होने वाली एक महत्वपूर्ण शस्य क्रिया, जिसको करके किसान अपने उपज में 15 से 20% का इजाफा कर सकता है, साथ ही साथ अपनी उत्पादकता को भी बढ़ा सकता है। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है, सरसों रबी ऋतु की अति महत्वपूर्ण तिलहन फसल है, जिसका उपयोग किसान अपने उपभोग के लिए तथा इसको बरसीम के साथ मिश्रित खेती करके अपने पशुओं के लिए चारे के रूप में उपयोग करता है। साथ में ही किसान भाई अपने सरसों की खली का उपयोग अपनी जो जैविक खेती है उसमें करते हैं। जैविक खेती के रूप में सरसों की खली का प्रयोग जैविक खाद के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम पाया जाता है। इसकी खली में 5% नाइट्रोजन, 2.5% पोटेशियम तथा 2.5% फास्फोरस पाया जाता है। किसान साथियों, ये थी सरसों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। किसान साथियों, अब हम आपको बताना चाहेंगे सरसों में होने वाली एक महत्वपूर्ण शस्य क्रिया, जिसको हम निपिंग कहते हैं। निपिंग कह सकते हैं, शीर्षस्थ कलिका की खुटाई कह सकते हैं, या इसे खुटाई कह सकते हैं। किसान साथियों, ये इस क्रिया को करने का उपयुक्त समय 30 से 35 डेज बुआई के बाद या फिर प्रथम सिंचाई के बाद इसे कर सकते हैं, या प्री फ्लावरिंग स्टेज पर भी इसको कर सकते हैं। इस क्रिया में आपको करना क्या रहता है, ये आइए आपको हम बताना चाहेंगे। किसान साथियों, हमारी फसल बुआई के बाद 3 से 45 दिन के बाद हमारी फसल इस तरीके से हो जाती है, जिसमें कि जैसे कि प्री फ्लावरिंग स्टेज पे ये आ गई है। इसमें हम क्या करेंगे, जी इसकी जो ऊपरी शीर्षस्थ कलिका है इसको हम तोड़ देंगे। इस तरीके से तोड़ देंगे जिससे कि इसका जो ऊपरी विकास है वो रुक जाएगा। ऊपरी विकास रुक जाएगा, जिससे कि यह होगा, इसमें ऊपर की ओर विकास नहीं होगा, बल्कि लेटेड डाउनवर्ड में जो ये इंटरनोड आप देख रहे हैं, यहाँ से अत्यधिक कलिकाएँ निकलेंगी, जिससे कि और शाखाएँ बनेंगी, जिससे कि हमें अधिक उत्पादन तथा अधिक फलियां प्राप्त होंगी। पहले किसान साथियों, हमें केवल एक ही कलिका से फसल प्राप्त होने वाली थी, लेकिन अब यहाँ से जब नई नई कलियाँ निकलेंगी तो हमें अन्य शाखाओं से भी फलियां प्राप्त होंगी, जिससे कि हमारी उपज में भी बढ़ापा होगा तथा हमारी जो उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी। किसान साथियों, हम आपको दिखाएं कि देखिए इस प्लांट में हमने कुछ दिनों पहले निपिंग की थी। आप देख सकते हैं इससे कितनी कलिकाएँ निकली हैं, 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं हर इंटरनोड से कलिकाएँ निकल रही हैं, जिससे कि हमारी फसल में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगा। किसान साथियों, आप इस टूटी हुई कलिका का प्रयोग पशुओं के चारे के लिए तथा कुछ किसान भाई इसको साग के रूप में अपने लिए खाने के, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन तथा आयरन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। किसान साथियों, सरसों हमारी एक तिलहन की फसल है, जो कि अब प्रॉपर ग्रोथ पर आ चुकी है। इसमें अब हम चाहें नाइट्रोजन की मात्रा नहीं देंगे। अब इसको हमें अच्छी उत्पादकता के लिए हमें, जैसे कि सरसों एक तिलहन फसल है, इसके लिए हमें सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि सल्फर युक्त खादों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अब हम इसमें यूरिया तथा DAP का उपयोग ना करके हम इसमें सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट तथा ट्रिपल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं, और भी जो फास्फेट युक्त, सल्फर युक्त जो खाद रहती हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे उत्पादन में वृद्धि हो सके। किसान साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब हम इनमें सल्फर युक्त खादों का प्रयोग करेंगे या उर्वरक का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारी जो तेल की प्रतिशत मात्रा है उसमें बढ़ोतरी आएगी, साथ ही हमें उच्चम गुणवत्ता का तेल प्राप्त होगा। किसान साथियों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने किसान भाइयों के पास शेयर करें। साथ में ही हमारे यूट्यूब चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे लगे बेल आइकन को दबाएं तथा जिससे कि हमारे जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।